आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां भगवती, जय गजानन बोलो शिवाय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग रखते हैं कि डिवाइन आपको कौन सी गाइडेंस देने के लिए आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन से गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग रहेंगी, यहाँ पर कोई भी पाइल्स नहीं है। तो जो भी मैसेजेस या जो भी आपकी एनर्जी आ रही है उसके अनुसार आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। वाओ, हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो आपने एक निर्णय ले लिया है आगे बढ़ने का, ये एक सबसे अच्छा मैसेज आ रहा है यहाँ पर। यहाँ आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट हुआ है, मे बी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें गई है। तो याद रखिए, यदि कुछ चीज़ जा रही है तो साथ में एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी उसके साथ में ही है, टावर के साथ। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। यदि टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ आपके लाइफ में से जा रहा है, हो सकता है कि आपकी किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पे, इमोशनल हो सकते हैं आप, काफ़ी दुखी हो सकते हैं आप, लेकिन एक आपको एक आशा की किरण ये कार्ड दिखा रहे हैं कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। मतलब वाद विवाद हुआ रहा होगा आपके लाइफ में, कुछ तनाव हुए रहेंगे, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको उसमें जीत हासिल होगी। तो यस, भले टावर मोमेंट है लेकिन आप बहुत हिम्मत के साथ काम ले रहे हैं, बहुत दृढ़ता के साथ काम ले रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अभी सफल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मे बी आपके लाइफ में जो बाहर जॉब करते थे वो अब आपके पास भी आ गए हैं। अभी मैं कुछ लोगों की लाइफ की बात करूं तो उनकी बहुत हैप्पी लाइफ है, बच्चे, परिवार बहुत खुश हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गया है, जीवन से लड़ने की एक उम्मीद जग गई है, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी सिचुएशन है आपके फैमिली लाइफ में, आपके इनर वर्क आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, स्पिरिचुअली कनेक्शन देख रही हूँ मैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइफ इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि अब आपके लाइफ में से वो लोग जाने वाले हैं जो आपको हर्ट करते थे, जो आपको परेशान करते थे, जो आपको हमेशा किसी मुसीबत में डालना चाहते थे या पीछे से वार करते थे। ये एक आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ आ रही है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, ठीक है। और अब आप एक बिंदास रूप में आप बाहर निकलने वाले हो। कैसे बिंदास रूप में? निश्चल मन से, खूब सारी ख्वाहिशें लेकर, खूब सारी उम्मीदें लेकर, एक पवित्रता के साथ। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा एंजल है या कोई ऐसे एंसेस्टर्स हैं या फिर आपके लिए डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बिंदास नहीं रहना है, थोड़ा सचेत के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ और लोगों के साथ तार्किक व्यवहार कर कर आपको आगे बढ़ना है। न्यू बिगनिंग तो पक्का हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ मैं देख रही हूँ वैसे तो फाइनेंशियल कंडीशन या आपके बच्चों की लाइफ या आपका सब कुछ सेटल है, बहुत अच्छा ग्रोथ है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो, हर चीज़ छोड़ के कहीं चले जाना चाहते हो। बस आपको ऐसा लग रहा है कि अब एक नया रास्ता पकड़ना है, इमोशनली काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये सारे सिचुएशन में कहीं तो कहीं इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है क्योंकि द मून का कार्ड है। यस, अभी फुल मून की एनर्जी भी आ रही है, कल ही फुल मून की एनर्जी भी है। तो हम लोग इसमें फुल मून की भी रीडिंग लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मून का कार्ड भी आया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये फुल मून हम लोग की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा। यस, टावर मोमेंट तो हुआ है, प्रॉब्लम तो आई है, कन्फ्यूजन भी है, लेकिन ये आपको किस दिशा में लेकर जाएगा, एक सावधानी के साथ बढ़ने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स का फर्स्ट कार्ड आ चुका है, तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं नो। यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर आ रहा है नो, लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पर और आपको साइन देखने के लिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ एंजल नंबर जो बार बार दिखेंगे उसका फटाफट जाके मीनिंग देख लेना, या कोई बटरफ्लाई दिखेगी तो उसका फटाफट उसका जाके कलर देखना और उसका मीनिंग ढूंढ के निकालना। तो मतलब आप यदि जा रहे हैं, आपके गाड़ी के पीछे ना नंबर प्लेट होती है, उस नंबर प्लेट के नंबर को चेक करना। घड़ी देखते हो तो जो
टाइम दिखता है उसको फटाफट चेक कर लेना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपको एंजल कनेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको उनकी मीनिंग को ढूंढ के निकालना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू है तो ट्रस्ट करो, डिवाइन आपको हील कर रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको यदि लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लोगों की हेल्प ले लीजिए, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो आप जो मेडिटेशन करो, क्योंकि स्पिरिचुअली कनेक्शन हो रहा है, तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एंजल नंबर देख लीजिए, और जो लोग कनेक्टेड हैं ऑलरेडी उनको यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको कुछ आंसर्स दिए जाने वाले हैं। द गेट, द गार्डन एंड द गेट, द ब्यूटिफुल कार्ड। आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाला है, बस आप लॉक करके बैठे हुए हो, तो लॉक तो ओपन करना पड़ेगा ना। यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ा मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है फाइनेंशियल। इसमें देखिए यहाँ पे द थिंकिंग वूमन आया है, यहाँ पर द थिंकिंग मैन आया है। तो यहाँ पर आप दोनों ही लोग, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो आप लोग जो हैं बहुत सोच रहे हैं, कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, और ये थिंकिंग में भी आपके फाइनेंशियल से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके में भी कुछ लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उससे भी रिलेटेड हो सकता है, या आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार मैं फाइनेंशियल प्लानिंग बना लूँ, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कर लूँ। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एक गर्ल है वो चाहती है कि उसके इन अनुसार हो काम, वो चाहती है कि वो जो एक प्लानिंग बना रही है उसको एक रूप देना चाह रही है। तो यस, यहाँ पर बिल्कुल आप दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर एक इंसान है जो सोच रहा है कि मैं किसी को गाइड करूँ, किसी को समझाऊँ कुछ, तो यस आप बिल्कुल आगे बढ़िए, ये सब आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। और अब हम ले लेते हैं कृष्णा के कार्ड। कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं, उसके बाद हम मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर टावर का भी कार्ड आया है, यहाँ पर टफ टाइम भी है, और साथ में टफ टाइम के साथ साथ न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है। तो सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यस स्टे कनेक्टेड विद इन। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कृष्णा कह रहे हैं कि थोड़ा अपने ऊपर वर्क कीजिए, मतलब इनर वर्क कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अपने अंदर की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो सब ढूंढ के निकालिए। क्विकली क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। तो मतलब आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो आपके साथ घटना घटी हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सब के आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, पर अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए, अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने सोल के ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए। तो यहाँ पर आपको टफ टाइम, जब ये टावर मोमेंट ख़त्म हो जाएगा तब आपको उन सब लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि टावर मोमेंट में हम लोग को तकलीफ़ें मिलती हैं, हमको दिल पे चोट पहुंचती है, हम हर्ट होते हैं, हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय टाइप के हो जाते हैं, माने इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये समझ लो आपका कार्मिक है, कार्मिक होने के कारण ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है। ये एक बहुत बुरा समय है जो आपकी लाइफ में से गुज़र रहा है। तो जो चीज़ गुज़र गई है वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। तो ये जो डिस्ट्रक्शन लाइफ में हो रही हैं, इन सब चीज़ों को आपको भूल के, माफ़ करके, फॉरगिव करके, लेट गो करके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप एक सीड बन चुके हो, मतलब जब आपको इस तकलीफ़ से गुजारा गया तब आप एक स्ट्रॉन्ग बनकर उभरे हैं। कुछ आपने समझ लिया है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये आप समझ गए हैं। तो आपकी यहाँ पर रीग्रोथ हो रही है, रीजनरेशन हो रहा है। तो जिस तरह से एक नया सीड एक नए पेड़ को उगाता है, उसी तरह अब आप एक सीड बन चुके हो, एक हेल्दी सीड बन चुके हो। और अब आप जो सोचोगे, जो आप करोगे, उसमें प्योरिटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, और उससे आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए कृष्णा कह रहे हैं। यहाँ भी क्लियर कट कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ द ओल्ड। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो एक कार्मिक थी, जो घटना घट गई उसको छोड़ के आगे बढ़ो। अब ये आपका टाइम है,
अब लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़, जो डोर ओपन किए जा रहे हैं, उस डोर में आपको अपने लिए कुछ नया रास्ता निकालना है, नया रास्ता चुनना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ में आपको क्रिएशन करना है। चैरिटी, तो आपको जितना आपके पास है या जो आपके पास है उसका 5% आप डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, या आपने किसी से वायदा किया है तो वो वायदा निभाइए। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। यस, अपने आप को पहले जल्दी जल्दी से शाइन में ले आओ, अपने सोल को शाइनिंग में ले आओ। डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास। डेथ, यस, टावर मोमेंट के साथ डेथ का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब जाती हैं, ख़त्म होती हैं, तभी हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। और वही हमारा डेथ का कार्ड भी बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है, जो पेनफुल है, जो स्ट्रगल है, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में से निकलती जा रही हैं। अब आपको एक नया स्टार्ट करना है, लाइफ को एक नई बिगिनिंग की तरह आपको यहाँ पर देखना है। नई रूप से आपको रीग्रोथ करने के लिए कहा जा रहा है। नो डाउट, जब टावर मोमेंट आता है, जब हर चीज़ें जाती हैं, जिससे हमें अटैचमेंट हो जाता है, या जिस चीज़ से हम लगाव महसूस करते हैं, या जहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने समय से निभा रहे थे, अचानक से वहाँ से डिटैच होना, वहाँ से निकलना, वहाँ से मूव ऑन करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हो सकता है आपकी यादों में रहेगा, तो आप थोड़ा सा इन सब यादों को ना लिख के थोड़ा सा निकाल दो। इन सब चीज़ों को 4-5 पेज लिख लिख के निकाल देना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये यादें निकल जाएंगी। जब ये यादें निकलेंगी तो इस पर आप वर्क करोगे, तो फिर बाद में आप जब फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करोगे अपने लाइफ का, तब आप एक नया अध्याय लिख पाओगे, है ना। जिस तरह से हम मान लो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं और फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर करके जब सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स को हम कैरी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में वापस सारी नई कॉपियाँ, नई नोटबुक सारी लेते हैं। तो उसी प्रकार आपका एक स्टैंडर्ड फिनिश हो गया है, अब आप नए स्टैंडर्ड में जा रहे हो लाइफ के। और ये लाइफ का जो नया स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, तो एक नई बुक रखिए वहाँ पर, और उस नई बुक में अपनी नए ड्रीम्स, नए गोल, नई कहानियाँ, वो सब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लुक एट द बिग, देखिए फुल मून है कल और सारे कार्ड फुल मून के आए हैं आपके लिए, आप देख रहे हो ये, व्हाट अ मैजिक। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो अब आपको एक नया गोल, नया टारगेट, नई डेस्टिनी आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब आपका फोकस उस नए गोल की तरफ रखना है आपको, ये आपको न्यू मून बता रहे हैं। अब विन विन आउटकम, यस, यदि आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपने थॉट में बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपनी क्लैरिटी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, आप जो पुरानी घटना घटी है उसको बार बार रिकॉल ना करते हुए अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करते हुए प्रेजेंट में आप यदि बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो यस, आप जो टारगेट बनाएंगे उसमें आपको जीत हासिल होगी। अब आपको यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल में जाना ही होगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं विदाउट स्पिरिचुअल में गए आप इस टावर मोमेंट का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना ही पड़ेगा, सरेंडर होना ही पड़ेगा गॉड की तरफ। जब हम सरेंडर होते हैं तो हमें बहुत सारा सपोर्ट एंजल्स की तरफ से मिलता है, हमारे डिवाइन पावर की तरफ से मिलता है, हमारे प्रभु की तरफ से मिलता है, हमारे इष्ट देव की तरफ से मिलता है। और ये डिवाइन पावर हमें इसमें से बाहर निकालने के लिए हमारे माइंड में एक पावरफुल योजना दे देती है, जिससे कि हम निकल सकते हैं। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं हो गई हैं, मतलब आप में थोड़ा सा ईगो, ये कार्ड बता रहा है कि कुछ ईगो इशू हो गए हैं आपकी लाइफ में, इस कारण से ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो अब अपने आप में ईगो को थोड़ा दूर करके आपको चलना पड़ेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में से जा चुकी हैं, वो वापस सिचुएशन आप क्रिएट नहीं करना किसी भी ऐसे थॉट को होल्ड करके। यदि ऐसे किसी थॉट के कारण प्रॉब्लम आई है, या ऐसे कोई हमारे कर्मा के कारण ऐसे कोई सिचुएशन आई है, तो हमें उन सब चीज़ों से बचना है या उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। मतलब अपने आप को भी एक नया जन्म देना है यहाँ पर,
द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप जो बहुत दिनों से क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। चलिए अब और क्या बता रहे, यूर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो ये टावर मोमेंट आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप, मैंने जैसे बता रही हूँ कि आप एक स्टार सीड हो सकते हो, तो यस आप स्टार सीड हो, क्योंकि अब आपने जो कमिटमेंट किया है गॉड के साथ वो आपको पूरा करना है। और अब आपको जो ये सारी परेशानियां दी गई हैं उसमें से वो डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव वे में आप लेते हो, किस तरह से पॉजिटिव वे में चलते हो, किस तरह से अपने आप को डिफाइन करते हो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो आप। ये अब आपकी टेस्ट टाइम चालू हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका एक स्टैंडर्ड फिनिश हो गया है, अब आप नए स्टैंडर्ड में जा रहे हो। जब नए स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उसके पहले एग्ज़ाम होती है, तो ये आपकी एग्ज़ाम चल रही है, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। कंक्लूजन आर विद इन रिच, तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ों का कंक्लूजन आपकी लाइफ में निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम पास कर लोगे जब पॉजिटिव रहोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, जब आप स्वयं मोटिवेट रहोगे, जब आप हर चीज़ को लड़ने के लिए, निकलने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। नो डाउट आप इसमें से बाहर निकल के आओगे और आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल पास हो जाओगे। लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना होगा, तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का आप हर वक्त जाप कर सकते हैं। मून की तरफ देखकर आप मून को अर्घ दे सकते हैं, दूध और पानी मिलाकर अर्घ दे सकते हैं, या कल रात को वहाँ पर एक भगोने में दूध रखिए, उसको अच्छे से ढक के रख दीजिए, रात भर रहने दीजिए और फिर उस दूध को पीजिए। तो ये भी आपके लिए एक रेमेडी यूज़ हो सकती है। इमोशन रनिंग हाई, देखिए ये भी इमोशन का कार्ड है, ये भी इमोशन का कार्ड है। यस, जब टावर मोमेंट होता है तो हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम लोग रोने लगते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और एक को तो भी हमारे दिमाग में जो 2-3 टाइप की पर्सनालिटी ऑलरेडी मौजूद होती है वो हमें खुद को डिस्टर्ब करती है। कैसे? क्रिटिसाइज करना, जजमेंट करना, और या तो फिर ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती। नहीं, अगले की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, अगले की गलती है। और इस चक्कर में क्या हो जाता है, हम इतने इमोशन हाई हो जाते हैं और ये टावर मोमेंट को हम दुखी 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 होकर निकालते। तो यहाँ पर कृष्णा का भी कहना है और डिवाइन पावर का और एंजल्स का कहना है कि इन सब चीज़ों को लेट गो करो, ये एंड हो चुकी है, आगे बढ़ जाओ। आप कहोगे मैडम ये कहना मुश्किल है, नहीं, ये सबके साथ होता है। और सब जो लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं वही दूसरों को ये ज्ञान दे पाते हैं और बहुत स्ट्रांगली ज्ञान दे पाते हैं। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको स्ट्रांग होकर निकलना है या यहाँ रोते बैठना है, क्योंकि डेथ तो हो, कार्ड तो ये कंप्लीट बता रहा है कि आपकी लाइफ में से ये टावर मोमेंट फिनिश हो चुका है। अब हमको एक नई जर्नी, एक नई यात्रा पे निकलना है। ठीक है, तो चलो कौन कौन रेडी होता है देखो। तो मैं 2 मिनट के लिए ना आपके कुछ फ्यूचर कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ फ्यूचर कार्ड निकालती हूँ। आज की कंडीशन देखो, मैं निकाल रही हूँ ना, देखो ये कार्ड है अभी भी टावर मोमेंट का ही कार्ड गिरा है ये, तो इसका मतलब ये है कि आप इस इमोशन में इतने जल्दी निकलने वाले नहीं हो, पर आपको निकलना है। तो यस, इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क करने से हो जाएगा। फिर आप में से कुछ लोग पूछेंगे मैडम इनर वर्क कैसे करते हैं, तो इनर वर्क करने के लिए आपको मेरे ग्रुप में आना होगा, जो कल या परसों के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। यस, जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट करोगे आप। ओके, फिर से कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए। देखिए, आपको जो भी कुछ चुनाव करना है ना, बहुत सोच समझ कर चुनाव करना, क्योंकि आपके लिए फिर से कन्फ्यूजन रहने वाला है। कुछ लोग मैनिपुलेट करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको फिर से प्यारी प्यारी बातें करके आपको धोखा दे देंगे। यहाँ पर मे बी फाइनेंशियल कुछ लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन ये सन का कार्ड ये बता रहा है यस, आप बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। यस, फ्यूचर में यदि आप इस दुखों में से बाहर निकल जाओगे तो एक फाइनेंशियल ग्रोथ का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा एक रिलेशनशिप मिलेगा, मतलब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। बस जो भी सिलेक्ट करना सोच समझ कर करना, ये आपका फ्यूचर है।
ठीक है। न्यू बिगिनिंग पक्का होगी, एक नए उत्साह के साथ होगी, एक नए जोश के साथ होगी। डिवाइन अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे आपके लिए, बस आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो चलिए देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।